चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम होगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। लेकिन मैं आपको म्यूट नहीं कर रहा हूँ। हम बात करेंगे कल जो हमारा नाम कर्म के बारे में हमारा जो चल रहा है चिंतन, उसी में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 33 पर हमने जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था वहां से फिर से चालू करेंगे। प्रति समय जीव अनंत नौ कर्म परमाणु ग्रहण करता है और अनंत ही छोड़ता है, क्योंकि भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए नौ कर्म का उदय काल एक साथ चलता है। इसलिए उनको इकट्ठा गिनेंगे तो जोड़ अनंत ही होता है ना। हमने कितने जा रहे हैं। प्रति समय जो है, समय सबसे छोटी इकाई है। हर समय जीव अनंत परमाणुओं का ग्रहण करता है और वो उसमें 8 कर्म के ग्रहण होते हैं और 9 कर्म परमाणु ग्रहण होते हैं। और उन सब का जो पहले हमने जो बंद किया था उनका उदय भी उसी समय होता रहता है और नए नए बनते रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि भिन्न भिन्न अनेक समयों में बंधे हुए 9 कर्म का उदय काल एक साथ चलता है, इसलिए उनको इकट्ठा गिनेंगे तो जोड़ अनंत ही होता है। यह तो निश्चित ही है कि इन 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण का समय भिन्न भिन्न होने पर भी प्रत्येक की अंतिम मर्यादा एक ही है, जो आयु की मर्यादा है ना। जितने भी जो हमारे 9 कर्म है, पर्टिकुलरली 9 कर्म की बात क्या है कि इसी भाव में वो आपको फल देंगे, है ना। जो शरीर बना है आपका इसी भाव तक है। जो अंतिम परिणति है वो शरीर की है। तो शरीर के, चाहे वो शरीर बना हो या शरीर के साथ में और दूसरे नामकर्म आदि के कारण जो और दूसरी सुविधाएं मिली हुई हैं, वो सारी ही कब तक रहने वाली हैं? जब तक शरीर की आयु का अंतिम समय है। उसके पहले पहले वो सब निबट जाते हैं। जितनी आयु है अर्थात मरण का जो समय है, उतनी ही 9 कर्म की अंतिम स्थिति होती है। उसी समय में सभी के सभी 9 कर्मों का उदय होकर जीव और 9 कर्म उद्गल एक दूसरे से विभक्त होते हैं, यानी अलग होते हैं, और जीव इनको छोड़कर परभव की ओर गमन करता है। तो देखो अगला पेज पे है। क्या इसका ठीक अर्थ हमारी समझ में आया कि आयु की स्थिति निश्चित होती है, उसमें एक समय की भी वृद्धि संभव नहीं। उसी प्रकार 9 कर्म यानी इस शरीर की स्थिति भी निश्चित ही है। अंतिम समय के बाद एक समय मात्र भी वह जीव के संयोग में रह नहीं सकता। जीव ही उसे छोड़कर अन्यत्र गमन करता है। उसे रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य, मंत्र तंत्र, हॉस्पिटल, रेस्पिरेटर, ओपन हार्ट सर्जरी, इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। इसमें कोई भी कुछ भी हेर फेर कर नहीं सकता, है ना। इसमें देखो 2 बातें इन्होंने कही। एक तो ये कहा कि जब अंतिम समय आता है तो 2 चीजें हो सकती है। जैसे 2 दोस्त हैं, 2 दोस्तों के बिछड़ने का समय आ गया, तो एक वहीं पर खड़ा है रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा ट्रेन में बैठ के चला गया, तो तब भी वो बिछड़ते हुए कहे जाएंगे, जबकि एक वहीं खड़ा है ना। तो दोनों में से कौन बिछड़ा? अपन बोलते बिछड़े तो दोनों ही, लेकिन एक वहां से उस स्थान से चला गया और एक वहीं बना रहा। उसी तरह से जब शरीर में से जीव निकलता है मरण के अंतिम समय में, तो वो पुद्गल परमाणु छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? कौन जा रहा है? देखने में क्या आएगा कि जीव निकल जाता है उस पुद्गल शरीर से। वो बाद में डिसइंटीग्रेट होता रहता है। वैसे तो कंटिन्यूअस उसमें इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन चलता रहता है। एक मोटी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि उसमें से जैसे इन्होंने बोला ना कि अंतिम समय के बाद में एक समय मात्र भी वह जीव के संयोग में रह नहीं सकता। जीव ही उसे छोड़कर अन्यत्र गमन करता है। तो जीव को आगे भी काम करना है ना अपना, तो नई पर्याय धारण करना है। शरीर को तो ज्ञान भी नहीं है, वो वहीं पड़ा हुआ है।
तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा उन्होंने अब बोला, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। इसमें बताया आपने नो कर्म का जो खेल है, हाँ, या जो उसका उसकी जितनी आयु है उसके अंतिम समय तक ही उसका रोल रहता है। हाँ, ठीक है। तो हाँ, अब वो जीवात्मा तो वो पुद्गल शरीर को छोड़ के चली गई अंतिम समय में। बराबर। अब जो पुद्गल शरीर रह गया, उसके जो परमाणु हैं, उसका डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस कौन से नो कर्म से होगा, किस विधि से होगा? उसमें जीव का कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, जीव का नहीं है। प्रकृति का देखो, काम। जीव तो चला गया, हाँ, उसके साथ जो जुड़े हुए उसके नो कर्म थे वो भी समाप्त हो गए। उससे छूट गए, वो उससे हाँ, अलग हो गए। उससे छूट गए। हाँ, अब ये पुद्गल शरीर रह गया। पुद्गल शरीर में जितने भी परमाणु हैं हाँ, और जिस स्थिति में हैं, उनका जो विघटन होगा हाँ, या डिसइंटीग्रेशन होगा, हाँ। उसमें वो कौन से प्रोसेस से होगा, उसमें कौन से नौकर्म आएंगे, क्या उसकी विधि अपना आगम कहता है? देखो उसमें क्या है, वो प्योरली नेचुरल फिनोमिना है, जैसे हाँ, प्रकृति में होता रहता ना। नहीं, वो तो नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल। प्रोसेस समझना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज काम करती है। हाँ, तो उस प्रोसेस में जीव का कोई लेना देना नहीं। नहीं, वो तो अलग हो गई, एक फिर सेपरेट क्या क्वेश्चन। बचा? फिर क्या सर बचा? नेचर शरीर बचा में ना। जो सब एक जस्ट पॉइंट है, शरीर में जो दूसरे एक इंद्रिय जीव रहते हैं, हाँ, आपका जीव चला गया एक्चुअली, बराबर। पुतल शरीर बचा, पर पुतल शरीर में और भी जीव रहते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल रहते हैं। तो उनका भी साथ में मरण होगा। बिल्कुल होगा। उनकी स्थिति उतनी ही होती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है कि उनके साथ में जो जीव रहते हैं, कुछ जीव तो उसके बाद में भी बने रहते हैं। अब जैसे शरीर है उनको ना, उनको बने तो रहते भोजन हैं। मिल रहा है पुतल शरीर से। हाँ, जब तक उनकी आयु है वो शरीर में, वो बने भी रह सकते हैं। नहीं, जैसे जैसे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वो तो जीव और उत्पत्ति ज्यादा बढ़ रही है उसमें। अब वो दूसरे टाइप के जीव हो रहे हैं। हाँ, मतलब हो वो रही है। जो भी है, मतलब हाँ, हाँ। उसमें जीव तो ये देखो, ये जो सड़न गलन आदि जो हो रही है, तो पुद्गल जी का स्वभाव है। पुद्गल जी। की अपने जो परिभाषा पढ़ी ना, उसमें भी हाँ ये लिखा है कि पुद्गल का अर्थ मतलब जो बिछड़े और मिले और गल जाए। उसका पुद्गल का जो बेसिक डेफिनेशन ही ये है। तो शरीर के जितने पार्ट्स हैं, उसका जो डिसइंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन जो होता है, जैसे भी खदानों में बहुत सारे जो है परमाणु आके जुड़ जाते हैं, खदान के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, फिर बिखर जाते हैं। ये सब जो है नेचर का फिनोमिना है, इसमें जीव को कुछ लेना देना नहीं। उनमें कौन सी जाति के किस तरह के परमाणु हैं, उनको कब बिखर जाएंगे। जैसे यूरेनियम की खान है, उस खान में आकर के कहाँ से यूरेनियम आया, और फिर वो कैसे अलग अलग हो जाता है, कैसे वो उसमें जो क्रिटिकल मास बन जाती है, ये सब साइंस ने मैं जो बताया है उसी तरह का फिनोमिना नेचर हमारे यहाँ भी बताया जाता है नेचर में। और उससे जीव को कुछ भी लेना देना नहीं। तो इसलिए उसको ज्यादा उसमें वो अपने को प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं। वो एक बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसके अंतर्गत जब जीव के निकल जाने के बाद में जैसे जैसे परमाणुओं का डिसइंटीग्रेशन होगा, उनकी जो अवधि होगी उसके हिसाब से होता रहेगा। अब उसमें भी जैसे हड्डी के परमाणु हैं, हड्डी जो है बहुत दिन बाद उसमें टूटती है, उसका जलन अलग होता है, अलग किस्म से होता है। स्किन का अलग किस्म से होता है, ब्लड का अलग किस्म से होता है। तो नेचर में जो व्यवस्थाएं हैं, हमें उसको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से डिसइंटीग्रेट होता रहता है। और जहां उनके आश्रय से जो शरीर आदि रहते हैं, जैसे निगोदिया जीव रहते हैं, या जो दूसरे जीव रहते हैं, या जो जब मरने का यानी सड़ने का जब समय आता है, तो उसमें दूसरे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। तो वो सारे सम्मोषण जीव भी आते हैं उसमें। समूर्छन जीव तो सारे ही हैं। देखो, अच्छा। एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक तो नियम से समूर्छन ही होते हैं, हाँ, ओके ओके। है ना। तो वो सब समूर्छन ही है, बस खाली अपन जाति बोल देते हैं कि चौथी इंद्री 4 इंद्रिय वाले समूर्छन जीव है, या 5 इंद्रिय वाले समूर्छन जीव है, खाली इतना अपन बोल देते हैं, लेकिन है सब समूर्छन। तो उन सब जीवों की उत्पत्ति उस शरीर में, अब जैसे 4 दिन पहले पड़ा रहा शरीर, तो उसमें और ज्यादा जीव पैदा हो जाते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति उन जीवों की जो उन शरीर, उन परमाणुओं के माध्यम से उनको घर बना करके वहां उत्पन्न होना चाहते हैं, होना है, उनको उन शरीरों में उत्पत्ति होती है। देखो, एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, शरीरों में जिन जगहों पर जीव उत्पन्न होते हैं, शरीर के उन भागों वाले परमाणुओं से उनकी आसक्ति रहती है। अपन बोले साहब वो जीव जो है नाक में क्यों उत्पन्न हुआ, वो जीव कान में क्यों उत्पन्न हुआ, ये एक रहस्य है। तो उन उन जीवों को उन उन स्थानों पे, क्योंकि जीव कब से है, अनादिकाल से, और परमाणुओं का संयोग भी उनका बहुत कितनी बार हो रहा है।
अभी अपन पढ़ेंगे गवर्नमेंट सार में कि जीव ने जो ऑलमोस्ट सारे ही परमाणुओं का उपभोग किया, ठीक है, तो बार बार और उनको उपभोग फिर से करता रहता है। तो उनमें बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको उन परमाणुओं से विशेष राग होता है। तो वो परमाणु जहां जहां शरीर में अवस्थित हैं, उन जगहों पर वो जीव आकर उत्पन्न होते हैं। इसकी उदाहरण मैं आपको एक देता हूं। एक मुनिराज अच्छी खासी तपस्या कर रहे थे और उस समय पास में आकर के किसी ने खरबूजा काटा। वो खरबूजे की स्मेल उनकी नथुने से टकराई और बढ़िया किस्म का तप चल रहा था उनका, लेकिन उस क्षण के लिए उनका जो है ज्ञान भटक गया और उनका एकदम आकर्षण उस खरबूजे की खुशबू में पहुंचा। और इतनी खुशबू तेज थी, उनके मन में ऐसा भाव आया कि काश इस खरबूजे को मैं पूरी तरह उसका उपभोग करूं। और उसी समय उनका आयु समाप्त होनी थी और मर करके वो खरबूजे के अंदर में इल्ली बने, कीड़ा। ये प्रसिद्ध घटना है, ठीक है। ये बात अलग है कि बाद में फिर उनका जो तप जो आदि किया उसका उनको बाद में उसका फल भी मिला, लेकिन उस तत्काल उस समय की जो तत्क्षण की जो अवस्था थी, उन भावों का निमित्त पा करके वो उस खरबूजे की इल्ली बने। इससे क्या सिद्ध होता है कि जीव अपना जो आकर्षण होता है जहां जहां जिन जिन वस्तुओं से, जिन परमाणुओं से, वो वहां वहां उत्पन्न होता है। जैसे किसी की आंखें हैं, आंखों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया ना उन्होंने, साइंटिस्ट ने। तो बहुत सारी जो है स्त्रियों के या पुरुषों के शरीर की आंखों की रोज के ऊपर, पलकों के ऊपर में बहुत जीव पाए गए। किसी की जो है आंखों में, आर्म पिट्स के अंदर में जीव पाए गए। तो वो जीव वहीं क्यों पैदा होते हैं? इसका खाली रहस्य ये है, उन जीवों का उन परमाणुओं के प्रति विशेष आकर्षण रहा है जो कालांतर में उन उन जगहों पर अभी लगे हुए हैं। मेरे ख्याल है आपकी समझ में आई होगी बात। एक प्रश्न था सर इसमें। जी बोलिए। सो सर, ये जो आपने महाराज जी, ये जो आपने घटना बताई खरबूजे वाली, इसमें तो आपने ये बताया कि उनका प्राणांत एकदम से हो गया उसी घटना के बाद। तो आपने तो ये बताया कि जो गतिबंद होगा वो तो 2/3 पे हो जाएगा। तो मतलब ये स्टोरी सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन मतलब वो कीड़ा बनना था उनको और खरबूजे में बनना था, और वो भाव भी उनके मतलब मरण से बिल्कुल पहले हुए, तो वो एकदम से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गतिबंध तो शायद पहले ही हो गया होगा। नहीं, देखो, कोई भी नियम टूटता नहीं है। जो सिद्धांत हमने बताया आपको, वो सिद्धांत हर अवस्था में वैसा ही रहता है, एक्सेप्शनल नहीं है। तो क्या हुआ होगा, जो अभी क्रमबद्ध पर्याय आगे पढ़ने वाले हैं, जो 5 समवाय पूर्वक जो घटनाएं घटित होती हैं, उनमें वो सारा निश्चित रहता है। सारा निश्चित रहता है मतलब उनका मरण का समय भी निश्चित था, उनकी वो पर्याय भी निश्चित थी, उनके उस तरह के भाव भी निश्चित थे। ये किस निश्चिंतता किसकी अपेक्षा से बता रहे हैं? केवल ज्ञानी के ज्ञान की अपेक्षा से। उनको नहीं मालूम कि मैं इल्ली बन जाऊंगा, फलाना बन जाऊंगा। उनका तो जैसा भाव आया उस समय, और वो क्रोनोलॉजिकल जो इवेंट होनी थी वो निश्चित होती है, लेकिन सिद्धांत बाधित नहीं होता। तो वो पर्याय उनको मिलनी थी, उस पर्याय के बाद की पर्याय जो उनको मिलनी थी वो मिलनी थी, मृत्यु भी उसी समय आनी थी, खरबूजा भी काटा जाना था। ये सारी चीजें पहले निमित्त मिल रहे थे, सेट होती हैं। निमित्त ये भी जैन साहब, ये भी तो हो सकता है जी। कि उनका अपकर्ष काल उसी अंतर मुहूर्त में हुआ हो और वो दिल्ली की योनि में गए हो। नहीं, वो अपन ने एक निदान शब्द पढ़ा था, निदान। हाँ, निदान में क्या था कि अगर मैं बहुत उच्च कोटि की तपस्या कर रहा हूँ, जी। जिसके फलस्वरूप मुझे ऐसी ऊंचे गति प्राप्त होनी है। हाँ, मान लो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे मैं 12वें स्वर्ग में मुझे जन्म लेना है, इस योग्य भाव चल रहे हैं, लेकिन अगर बीच में ही मुझे कोई एक छोटा सा मामूली कोई भवनात्रिक जाति का कोई देव विमान सहित दिख जाए और मैं उस पर फिदा हो जाऊं, मैं बोलूं कि मुझे तो इस तपस्या के बल पर यही चाहिए, डिग जाऊंगा, तो मिल जाएगा आपको। आप तो और ऊंचे भाव कर रहे थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ उस समय उसका अपकर्ष काल आके, हाँ, और वो उस गति का बंद बांधेगा और उस गति में चला जाएगा। बल चला जाएगा। तो जरूरी थोड़ा ही है कि उसका पहले से अपकर्ष काल हुआ हो, उसका निमित्त इसी तरह बना होगा, 5 समय इस तरह मिली होंगी कि उसका अपकर्ष काल उसी अंतर मुहूर्त में उस समय
उसके जो भाव चल रहे थे उसी अनुसार बने और वो उस गति में गया, वो ऐसा मेरा हाँ सोच है। ठीक है ना। जैसे सेठ जी थे वो जो स्वाद जो वो कर रहे थे सामायिक, और सामायिक करने में अच्छे खासे वो मस्त थे, इस बीच में उनको प्यास लगी, है ना, आकुलता पूर्वक जो मरे वो, उनकी पत्नी ने और दीपक में घी डाल दिया था ना, वो कहानी जी आप जी जी जी, घी डालती रही डालती रही डालती रही। और उनके प्राणांत हो गया उस चक्कर में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, संयम लिया था उन्होंने, संकल्प किया था कि जब तक दीपक में तेल है तब तक मैं बैठा, हाँ, और वो उसमें नहीं बर्दाश्त हुआ, तो उनको संश्लेषित परिणाम के कारण मर करके ऐसे जीव हुए जो पानी में होता है, मेढक मेढक बने वो। मेंढक बने, है ना। अब ये सब भी पूरा घटना जितनी है, अगर केवली से पूछो तो वो पहले से अरेंज थी, ये ऐसी ही होना है, लेकिन हमको अद्भुत लगता है। हम केस टू केस एनालिसिस करते हैं कि ये उनके साथ ही क्यों हुआ, अगर मान लो तेल नहीं डालते तो बच जाते क्या, है, या क्या वो मेंढक नहीं बनते क्या, कुछ और बन जाते क्या, हम अब इस तरह से एनालिसिस करते हैं। लेकिन जो घटना जिस निमित्त से जिस प्रकार होनी होती है वो पूर्व निश्चित ही होती है, हमें भले ही उसका ज्ञान ना हो, हमारे भाव भी बसे। केवल ज्ञानी को पहले से मालूम ना कितने भाव पहले की उनको मालूम है, अनंत भाव पहले की लोगों ने क्या किया होगा, आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, ये सब उनके ज्ञान में आता है, तो अपन उनके ज्ञान का रेफरेंस दे करके ये बात बताते हैं। लेकिन कोई भी सिद्धांत कभी बाधित नहीं होता कि किसी के लिए एक अलग से सिद्धांत बदल जाए, वो सिद्धांत वैसा ही होता है, हमको उसको समझना पड़ता है। तो देखो इन्होंने एक चीज जो कही है कि कोई भी जीव अंतिम समय के बाद एक समय मात्र भी जीव के संयोग में रह नहीं सकता, जीव ही उसे छोड़कर अन्यत्र गमन करता है। उसे रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य, मंत्र तंत्र, हॉस्पिटल, रेस्पिरेटर, ओपन हार्ट सर्जरी, इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है, उसमें कोई भी कुछ भी हेर फेर कर नहीं सकता, है ना। अब मैं इसमें एक घटना आपको बताता हूँ कि राजा विक्रमादित्य का नाम आप सबने सुना होगा। तो विक्रमादित्य की आयु 1000 साल की बताई जाती है। तो उनके बारे में कहानी चलती है कि वो बेताल के बारे में बताते हैं ना, बेताल को सिद्ध किया था जो उनके पास रहता था, उनकी हर बात मानता था। तो बोलते हैं बेताल कौन है, एक यंत्र जाति का देव है। तो वो कैसे, हमारे जैन धर्म की नहीं है वो कहानी, तो उधर की है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि जब उनसे एक बेताल ने आकर के उनको कहा कि राजन, मुझे जो है राजाओं का मांस खाना ज्यादा अच्छा लगता है और मैं आज आपको खाना चाहता हूँ। तो विक्रमादित्य ने, बहादुर तो बहुत थे ही, तो उन्होंने, और सिद्धांत उनको मालूम था, तो उन्होंने उसको कहा कि बेटा एक काम कर, तू मुझे खा लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ, तो अपने गुरु से जाके पूछना कि मेरी आयु कितने वर्ष की है। तो उसने कहा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात। पूछ के आया दूसरे दिन, उसने बोला कि साहब हमने पता कर लिया आपकी आयु 1000 वर्ष की है। तो बोले अब एक काम कर, एक उनसे ये और पूछ के आना कि मेरी आयु को एक दिन के लिए बढ़ा सकते हैं क्या। वो फिर पूछने गया तो उन्होंने कहा नहीं, बढ़ाई नहीं जा सकती। तो उसने फिर भेजा कि जरा एक एक दिन कम करवा दो, अगर बढ़ा नहीं सकते तो जो तुम्हें खाने में भी आसानी रहेगी। तो फिर पूछ के आया, उसने कहा नहीं साहब, उन्होंने बोला है कि ना तो एक दिन बढ़ेगी ना घटेगी, 1000 साल रहेगी। तो उन्होंने तलवार निकाली और बोले कि चलो अपन अब तो लड़ लेते हैं आराम से, मेरी तो आयु अभी 1000 साल की हुई नहीं, तो तुम मुझे खा नहीं सकते। तो ऐसा कह के निर्भय होकर के उन्होंने उससे युद्ध किया, उसको परास्त किया और वो उनके अधीन हो गए, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब ये सिद्धांत हमारे समझ में आ जाता है तो हम किस बात से डरें, कौन हमें मार देगा। जितनी मेरी आयु है उससे एक क्षण भी कम नहीं हो सकता, और जितनी आयु मेरी बंधी है उस आयु में कोई भी निमित्त ऐसा नहीं बन सकता कि जो उसको गम कर सके, तो फिर किस बात की चिंता है। ऐसा विश्वास सम्यक दृष्टि को होता है, इसलिए वो निशंक होता है। लेकिन हम सब शंकित होते हैं, क्या पता भैया कुछ हो जाए तो, इसलिए सबको मना के रखते हैं, सबको पटा के रखते हैं, सबसे डरते रहते हैं, है ना। न केवल रोगों से बल्कि बाहरी शत्रुओं से भी डरते रहते हैं कि पता नहीं कौन कब मार डाले। तो ये जो हमारा जो भय है वो भय 3 वजह से होता है। पहला भय तो ये कि हमको सिद्धांत ही नहीं पता, आयुष्य क्या होता है, कैसे आयुष्य खत्म होता है, कितनी आयु बंधी होती है, ये नहीं पता। दूसरी बात यह है कि हमको यही नहीं पता कि जो है जीव और शरीर अलग अलग है, और मरण किसे कहते हैं कि जब जीव और शरीर अलग अलग हो जाते हैं तो मरण होता, और वो मरण का समय निश्चित है। ये जो सिद्धांत है हमको विश्वास नहीं है। और बोलते साहब आप क्या बात कर रहे हैं, हम कितनी बार पढ़ा है, हमको भी मालूम है ये सब।
अरे संसार के सब जीवों को ये चीज पता है, लेकिन विश्वास होता है क्या? कि हम बोलते हैं कि एक कण भी साथ में नहीं ले जा सकते, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। तो हमको ही पता है ये सब, तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो ये करोड़ों? पता होने का मतलब ये नहीं है कि वो मान्यता में आ गया। इसी तरह से शरीरों से छूटने का जो भय है, जो मरण का भय है, वो सबसे बड़ा भय है। जीव मरने से उतना नहीं डरता जितना कि मरण के भय से डरता। कि मरते समय तो पता ही नहीं चलेगा कि मर गया, है ना? उठाने को उठा के थोड़ी कहेगा भाई साहब आप मर गए हैं। तो जो हमारा भय है वो यही भय है, ऐसा ना हो कि कोई मुझे शरीर से अलग कर दे। और कोई बाहरी शक्ति में इतना साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि आपको उस शरीर से अलग कर दे। ये तो आपने ही अपना आयु कर्म जो बांधा था, आयुष्य बांधा था, वो जब तक है। खदान के नीचे से लोग 8-8 दिन में भी निकल आते हैं, जिंदा बच जाते हैं। और एक आदमी जो है कार का गेट खोलते खोलते मर जाता है। ये सब क्या रहस्य है? अगर आयुष्य है तो 7 तालों के अंदर जमीन के नीचे भी गड़ा रहेगा आदमी, तो भी जिंदा रहेगा। तो ये रहस्य सबको समझ में आया होगा। तो आगे चलें, कोई प्रश्न है इसके बारे में? तो देखिए, बहुत सारे लोग मरण के भय से कुदेवादिकों के चक्कर में फंसकर ग्रहित मिथ्यात्व का तीव्र पाप बांधते हैं। अपन कैसे जाते हैं? दरगाह में चले गए, पीर पे और पैगंबरों के पास चले गए, कहीं कहीं चले गए, जो हमें जो सेवा करे, पद्मावती देवी के पास चले गए, क्षेत्रपाल के पास चले गए। क्यों चले गए? जैसे हमने, हम मरने के लिए नहीं, हम उसको बचाने के लिए नहीं गए, हमें तो जो संकट आ गए थे ना, उनसे निपटने के लिए गए थे। अरे जो आपको मरण से नहीं बचा सकता, कोई और संकट से नहीं बचा सकता, तो सिद्धांत तो उस पर भी लागू होता है ना कि जो घटनाएं आपके साथ घटित होनी है, वो घटना भी अगर उसका समय नहीं आया है दूर होने का, तो वो घटना होके रहती है। कोई के पास भी चले जाओ आप। लेकिन हम अपना भ्रम होता है, कई बार हम किसी के पास जाते हैं और बाई चांस मान लो जो घटना की आशंका है वो नहीं होती, तो हमको क्या लगता है ये फला फला देव के पास जाने की वजह से वो घटना नहीं घटी, नहीं पता नहीं हम तो कब के मर गए होते हैं। अपन मैदान बाल भाई साहब, मैं तो अभी देखो अभी तक नहीं मरा है। कई बार ऐसे मौके आए मरने के, लेकिन मैं अभी तक मरा नहीं। तो ये जो भाव जो आते हैं, ये जो गलत फहमी है हमें सिद्धांत को न जानने के कारण आती है, और उस भय के कारण ही मैं कुदेवों की शरण में जाता हूँ। तो देखो आगे लिखा है, बहुत सारे लोग मरण के भय से कुदेवादिकों के चक्कर में फंसकर गृहीत मिथ्यात्व का तीव्र पाप बांधते हैं। अन्य कुछ लोग दूसरों को मरण के मुंह में से बचाने का मिथ्या अभिमान भी करते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं ना, भाई साहब मैंने बचा लिया आपको, नहीं तो आज तो आपकी मौत निश्चित थी। अपन भी बड़े खुश हो जा रहे, नहीं भाई साहब ये बात तो सही है, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे अभी मरे हुए 2 साल हो गए होते है ना। तो मैं तो उसका जो है वो उसकी वो मना रहा हूँ, पुण्यतिथि मना रहा हूँ कि 2 साल पहले मैं मर गया होता, लेकिन अभी तक जिंदा हूँ, तो इसकी मैं वो बना रहा हूँ, एनिवर्सरी मना रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसका श्रेय लेते हैं और हम भी उनको श्रेय देते हैं कि वो तो हम भैरू बाबा के पास चले गए, फलाने के पास चले गए भाई साहब, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये जो हमारी जो मिथ्या मान्यता है उसको अच्छे से समझना है, तो हमारे ये भ्रम कैसे टूटेंगे। नहीं तो जो कुदेव आदि की शरण में हम जाते हैं वो इन्हीं मिथ्या मान्यताओं के कारण से जाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि अडिग रहता है, जो निर्भय रहता है, वो इसी सिद्धांत की वजह से तो निर्भय रहता। और हम उस सिद्धांत को ना जानने के कारण बार बार मरते हैं, रोज ही मरते हैं, हर पल मरते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, अन्य कुछ लोग दूसरों को मरण के मुंह में से बचाने का मिथ्या अभिमान करते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को मरण से बचा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी किसी अन्य की या अपनी स्वयं की आयु बढ़ा नहीं सकता। उसी प्रकार नौकर्म की स्थिति को भी कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता। इस जीव को सबसे अधिक आकुलता अपनी या रिश्तेदारों की मौत की आशंकाओं से ही होती है। अपन बोलते हैं भाई साहब टाइम पे पुलिस पहुंच जाती तो वो नहीं मरते, पुलिस आई नहीं और वो जो अपराधियों ने उनको ऐसा कर दिया,
इस देश में कोई जो शांति नहीं है, किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं है, कितने लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, ये सब अपन व्यवहार में बोलते हैं ना। लेकिन अगर आप इसको गंभीरता से समझेंगे तो वो सारी पुलिस नहीं आई, या वो जो है आपका जो क्रिमिनल है वो उसमें कामयाब हो गया, ये सब घटना कब घटित होती है? ये तो सब निमित्त हैं। उसमें मुख्य रूप से क्या घटना होनी है? जब जीव का जिस समय इस शरीर से बिछुड़ने का समय आ जाता है, जिस निमित्त से वो उस घटना घटित होनी होती है, जिस क्षेत्र में घटित होनी होती है, जिन निमित्तों पूर्वक होती है वो घटना, उस क्षेत्र में, उसी काल में, उसी निमित्तों के द्वारा संपादित होती है। इसे कोई बदल नहीं सकता। जितना जितना इस सिद्धांत के ऊपर हमें विश्वास आता जाएगा, हमारा शांति का भाव उतना अखंड होने लगेगा, हमारी निर्भयता उतनी बढ़ जाएगी, हम भी सम्यक दृष्टियों की भांति चिंतन करने लगेंगे। इसी तरह से तो हम अपने को पहचान सकते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं, जब हमें शरीरों की निस्सारता का और हमसे अलग द्रव्य होने का सिद्धांत समझ में आ जाएगा, किसी तरह का कोई भय रहेगा नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि के जो गुण बताए ना, 8 गुण निशंकित आदि, वो इसीलिए उनके बताए हैं, मिथ्या दृष्टि को वो नहीं होते। चलिए आगे चलेंगे। तो नो कर्म की स्थिति को भी कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता। इस जीव को सबसे अधिक आकुलता अपनी या रिश्तेदारों की मौत की आशंका से ही होती है। नो कर्म के इस ग्रहण और छूटने संबंधी ज्ञान होते ही यह बात समझ में आती है कि शरीर के प्रत्येक परमाणु की स्थिति निश्चित है। देखो और भी आगे की बात, शरीर में जिस समय जो परमाणु जहां स्थित रहना है वो वैसा ही रहता है। ये मालूम पड़ा कि पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, अचानक से आंख के अंदर में कुछ खराबी शुरू हुई। तो ऐसा अभी तो अच्छा था, 1 मिनट पहले ही पता नहीं क्या हो गया, आंख में कुछ कचरा आ गया या क्या हुआ, उसकी वजह से मुझे दिखना ही कुछ कम हो गया। दिखना कम हो गया, फिर आपने क्या किया, मैंने जोर जोर से आंख मसली, अब वो मुझे लगता है कि कोई परमानेंट डैमेज हो गया, है ना। तो ये जो सारी घटनाएं शरीर के अंदर होती हैं, वो घटनाएं भी निश्चित होती हैं कि कौन सा आपका शरीर का कौन सा परमाणु कितने समय तक वहां रहना है और कितने समय के बाद में वो वहां से हट जाएगा। ऐसी घटना हो जाती है अचानक से काम करते करते कि आपको कहीं गिर पड़े, चोट आई, आपका कान से सुनना बंद हो गया। तो ये पूर्व निर्धारित है उन परमाणुओं का डिस्प्लेसमेंट होना, और तदनुसार उस तरह की व्यवस्था या घटना घटित होना, ये पूर्व निश्चित है। उसमें हमारे जो कर्म हैं वो उसके निमित्त बनते हैं। देखो जो जो नो कर्म आदि हैं वो उनसे इनडायरेक्टली वो हमारे मेन कर्म भी जुड़े हुए हैं। मेन कर्म जैसे नाम कर्म क्या है, वो मेन कर्म है ना, वो अघातीय कर्मों में आता है, 8 कर्मों में से एक कर्म है, और उसमें ही ये व्यवस्था है कि कौन शरीर का कौन सा परमाणु कहाँ अवस्थित रहेगा। ये नो कर्म की व्यवस्थाएं हैं। नो कर्म की व्यवस्था है, नाम कर्म का निमित्त है ऐसा। तो इसमें क्या लिखा है, नो कर्म के इस ग्रहण और छूटने संबंधी ज्ञान होते ही यह बात समझ में आती है कि शरीर के प्रत्येक परमाणु की स्थिति निश्चित है। प्रति समय शरीर के अनंत परमाणु नए आते हैं और अनंत परमाणु छूटकर निकल जाते हैं। वैदिकी शास्त्र भी बताता है कि रीजनरेशन और डीजनरेशन निरंतर चालू ही रहता है। रीजनरेशन और डीजनरेशन चालू रहता है। जीव ने आज तक अपना भिन्न अस्तित्व ही नहीं पहचाना। इस नोकर्म पुद्गल को ही उसने स्वामाना, जिसके फलस्वरूप जीव की दुर्दशा होती रही। हमारी प्रत्येक की अनादि से हर एक भाव में यही दुर्देवी कहानी बार बार होती आई है। तो ये करुण कहानी जीव की हम और अच्छे से सुनते हैं। क्या कहानी है, यह जीव कहीं से मरकर यहाँ आया, समझना, साथ में लाए उसने 2 शरीर, एक कर्माण शरीर और दूसरा तेजस शरीर। ये दोनों ही जीव के घनिष्ठ साथी हैं। कौन कौन से, कर्माण शरीर और तेजस शरीर।
लाखों करोड़ों वर्षों से वे जीव के साथ चले आ रहे हैं। उनकी जो स्थिति है लाखों साल का कर्म, ये तेजस शरीर की और कर्माण शरीर की जो स्थिति है वो करोड़ों 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 साल रहती है, कोड़ा कोड़ी वर्ष तक बने रहते हैं और निरंतर हम उनके भाव करते रहते हैं उस जाति के, तो वो और उनके अनादि से हैं साहब। अनादि से उनमें चेंजेस भी होते रहते हैं कि जैसे हम जो है नए नए कर्म बांधते हैं, पुराने खिर जाते हैं, लेकिन वो जो हमारा ब्लैक बॉक्स है वो तो हमेशा बना रहता है, उसमें नए आते हैं पुराने चले जाते हैं, इस तरह से रहता है वो, लेकिन सत्ता बनी रहती है। कर्माण में तेजस शरीर में भी, मनुष्य के शरीर में है तो उसकी तेज आदि जो उसकी एनर्जी आदि है, भोजन आदि करने का, हजम करने की जो शक्ति है वो अलग टाइप की होती है। और जो ये अपने जानवरों के शरीर में होता है वो जीव, तो उन शरीरों के योग्य वैसे उनको मिलता है, तेजस शरीर में मिलता है। तो अब जीव ने जन्म लिया, देखो बाहरी शरीर की भी बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, कर्माण शरीर और तेजस शरीर की। यह जीव कहीं से मरकर यहाँ आया, साथ में लाए उसने दो शरीर, एक कर्माण और दूसरा तेजस शरीर। ये दोनों ही जीव के घनिष्ठ साथी हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से वे जीव के साथ चले आ रहे हैं। यहाँ जन्म लेने पर जीव को मिला और एक शरीर, है ना, ये तो बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी जिस पर्याय में आए वहां एक नवीन शरीर मिला, बाहर का एक खोल मिला, एक कैबिनेट मिला, उसका नाम है औदारिक शरीर। यह तो जीव का एक ही भव का साथी है, कर्माण और तेजस तो भवांतर से चले आ रहे हैं, लेकिन जो औदारिक शरीर मिला वो आपको उसी पर्याय के लिए मिला है, जन्म से मरण तक ही केवल साथ देता है। अपन बहुत खुश होते हैं ना कि भाई साहब मेरा शरीर जो है सबसे वफादार तो मेरा शरीर है, कैसे है, जीवन भर मेरा साथ निभाता। साथ निभाता का अर्थ क्या है कि ये रहेगा तभी तो जीवन कहा जाता, इसके जाते ही जीवन समाप्त हो जाता है, इसलिए जीवन साथी तो ये है। तो ये हमें एक भाव के लिए मिला। आगे कर्माण और तेजस शरीर को तो इस जीव ने कभी देखा ही नहीं, देखा है क्या, उसके देखने में तो यह औदारिक शरीर ही आता है। जीव ने अपने आप को कभी ना जाना था, ना पहचाना था, अपने स्वरूप के बारे में ना कभी सुना था। सहज ही इस जीव ने प्राप्त औदारिक शरीर को ही यह मैं हूं ऐसा मान लिया। किसने बताया उसको कि भैया ये जो शरीर है यही तुम हो, किसी ने बताया नहीं, लेकिन अपने आप ही जब जीव उस पर्याय में जन्म लेता है तो अपने आप ये मान लेता है कि यही तो मैं हूं। इसी को जो क्या बोलते हैं, इस किसी ने ये मिथ्यात्व उसको ग्रहण कराया नहीं, ये आग्रहित मिथ्यात्व है, किसी ने ग्रहण, अनंत काल से अनादि काल से जीव को यही भ्रांति बनी हुई है कि जिस पर्याय में उसने जन्म लिया है वही तो वह है, वही उसका स्वरूप है, तो किसी ने सिखाया नहीं, इसलिए उसका नाम आग्रहित मिथ्यात्व बताया गया। तो जीव ने अपने आप को कभी ना तो जाना था, ना पहचाना था, अपने स्वरूप के बारे में ना कभी सुना था। सहज ही इस जीव ने प्राप्त औदारिक शरीर को ही यह मैं हूं ऐसा मान लिया। इसी को जीव ने अपना सर्वस्व दिया, इसी को स्व माना। जीव ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, हा? सारे टाइम जीव इसकी सेवा में लगा रहा। क्यों लगा रहा, क्योंकि उसको पता है कि यही तो मैं हूं। इस भ्रांति के कारण शरीर के प्रति पूर्णतः समर्थ बना रहा, पूरा जीवन ही उस शरीर की सेवा में लगा दिया। ये शरीर रोगी ना हो, ये शरीर सुखी बना रहे, इसके माध्यम से जो संवेदन मुझे आ रहे हैं वो वैसे ही बने रहें, उनमें कोई बाधा ना आए, यही तो सुख है। ऐसी कल्पनाएं इस जीव ने हर पर्याय में की, अनंत काल से करता आ रहा। उसको किसी ने ना तो बताया और ना उसने कभी माना। कोई अगर कह भी दे तो अपन उसको मजाक उड़ाए, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इस शरीर के साथ मैं रह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कितना वफादार है, इसने आंधी देखे, तूफान देखे, जीवन की कितनी कठिनाइयां देखी, लेकिन हर एक में इसने मेरा साथ निभाया। जब मैं मरूंगा तभी ये छूटे।
है, मरणी उसको कहते हैं जिसमें शरीर छूटता है। लेकिन और होता क्या है कि 99% जो भाव जीव करता है, भाव तो खाली जीव तो भाव ही कर सकता है, लेकिन 99% समय ऐसा होता है कि जब जब जीव भाव करता है, शरीर में अगर योग्यता बनी हुई है तो शरीर वैसा करता हुआ पाया जाता है। करता हुआ का मतलब शरीर के माध्यम से वैसा होता हुआ पाया जाता है। और इसलिए मेरा ये भ्रम निरंतर बना रहता है कि मैं ही तो शरीर हूं, अथवा मैं शरीर का स्वामी हूं, मैं ही शरीर का कुछ भी कर सकता हूं। ये भ्रम हमारा जो है यूं ही नहीं बना हुआ है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे थे कि जब जब शरीर में योग्यता रहती है, मेरे भावों के अनुरूप वो एक्ट करता हुआ पाया जाता है। इसलिए मेरी ये भ्रांति बनी हुई है। कभी टूटती है तो कोई सिद्धांत ऐसा बीच में आता है, तब मेरी आंखें खुलती है कि नहीं, शरीर परद्रव्य है, मैं दूसरा द्रव्य हूँ, मैं चेतन हूँ, ये अचेतन है, ये दिखता है, मैं दिखता नहीं, और मैं सिर्फ भाव कर सकता हूँ, ये बाकी सब चीजों में भ्रमवश जुड़ा रहता हूँ कि ये मैंने किया। ये सिद्धांत बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। ये समझ लिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बताऊंगा। सबको क्लियर है ना ये यहाँ तक? आहार वर्गना से बने हुए इस पुद्गल परमाणुओं के ढेर को, प्राप्त देह को जीव ने अपनी मूर्खता से आत्मा यानी मैं माना। है? क्या माना? किसको माना? यही तो मैं हूं। इस शरीर को ठोक ठोक कर कहता, भाई साहब जब तक मैं हूं आप चिंता मत करना। अरे तुम कब तक रहोगे? जिसको ठोक रहे हो वो कब तक रहेगा? आहार वर्गना से बने हुए इस पुद्गल परमाणुओं के ढेर को, प्राप्त देह को जीव ने अपनी मूर्खता से आत्मा यानी मैं माना, और इस काल्पनिक मैं के लिए असली मैं अपना अस्तित्व खोकर उस मैं की गुलामी करने लगा। रात दिन इसकी चाकरी सेवा, इसे खिलाना पिलाना, नहलाना संवारना, सजाना रंगाना, रोग आदि हो तो डर जाना, उसी की चिंता में लगे रहना, और इसे छोड़कर अन्य भव में जाने का समय आते ही हाय मैं मर गया मानकर महा दुख रूप परिणाम करना, ऐसी इस जीव की अवस्था हो गई। है ना? और ये नाटक मेरा एक इसी पर्याय का थोड़े, जितनी पर्याय मैंने धारण की सब में मेरी कहानी यही रिपीट हुई। जीव के इन मोह राग द्वेष परिणामों के कारण नवीन कर्म का बंध होता रहा और कर्मों की सत्ता हमेशा बनी रही। अगर ये एक भव की कहानी होती तो एक भव के बाद मैं छूट जाता, लेकिन ये तो भवों भवों की कहानी है जिसकी श्रृंखला मैंने बनाई रखी। कैसे बनाई रखी? कि उन परमाणुओं से बने हुए शरीर के प्रति जब जब मैंने मोह किया, इस तरह से मोह करने का तरीका बताया, उनका संवारना संभालना, उन सब में जब इसलिए किया क्योंकि उसको मैंने अपना माना, और उन क्रियाओं को करने में जितने मेरे राग द्वेष आदि हुए, उनके कारण मैंने अपनी वो कर्मों की सत्ता बनाई रखी, मेंटेन रखी। नए कर्म बंधे, नए कर्म बंधे, उनके प्रति राग आदि किया। नए कर्म कौन से बने? उसी जाति के मिले कि फिर मुझे एक और शरीर मिलेगा, है ना? अगले बाप की तैयारी हो गई। है ना? मैंने एक छोटी सी कविता उस पर लिखी थी इसीलिए, सिलसिले नाम से। तो उसमें यही लिखा था कि मैंने नए नए शरीरों का बंध किया, शरीरों को अपना माना, और उस शरीरों के आश्रय से प्राप्त होने वाली वस्तुओं में गुमान किया, उनका ही जो है हर बार जो है उसी तरह के संकल्प किए। और जब वो शरीर छूटने लगा तब मैंने क्या किया? तब भी मैंने ऐसे भाव किए कि भाई इस समय तो मैं नहीं कर पाया, शरीर बेकार जा रहा है, अगले भाव में देखूंगा। तो वो जो उसके सिलसिले हैं वो शरीरों के, वो इस तरह चलते रहते हैं। अगले भाव की भी कामना हमने रखी, इसलिए वो सिलसिले कभी बंद नहीं होते। अनादिकाल से चल रहे वो सिलसिले आज भी कायम हैं। तो देखो आगे क्या लिखा उन्होंने। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के कारण नवीन कर्म का बंध होता रहा और कर्मों की सत्ता हमेशा बनी रही। शरीर का इसमें क्या दोष? जीव की ही यह मूर्खता है। कर्मों ने इस शरीर को कॉन्ट्रैक्ट देकर बुलाया है,
कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती ना, शरीर ने क्या किया है, कर्मों ने इस शरीर को कॉन्ट्रैक्ट देकर बुलाया है, वह अपनी मर्जी से थोड़े ही आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही वह जीव का साथ छोड़ देता है। कर्म ही है असली सूत्रधार कि जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। कर्म इस जीव को कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह तो सूक्ष्म है। लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि कर्म नाम का कोई चैतन्य पदार्थ है जो इस बात का ध्यान रख रहा है। जो पैराग्राफ हमने पढ़ा उससे ऐसा आशंका मत लाना कि भैया हम क्या करें, अभी आपने कर्म को इतना शक्तिशाली बताया, उसी के कारण सब खेल हो रहे हैं, तो हम कहाँ दोषी हैं। वो खाली ये कहना चाहते हैं कि ऐसे सबल कर्म का निर्माण मैंने ही किया, मैंने ही ऐसे कर्मों का सृजन किया अपने खोटे भावों के द्वारा, अपने अज्ञान दशा के कारण। और उन कर्मों का जब उदय आता है तब ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। जीव निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है, उसके कारण प्रति समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं। तो कितना सेंसिटिव हमारे जो है भाव हैं, हमारे भावों की स्पीड भी देखो कितनी। अभी यहाँ बैठे हम अभी सिद्ध शिला का चिंतन कर सकते हैं बैठे बैठे। यहाँ से 7 राज्य ऊपर जो सिद्ध शिला है वहां कैसी होगी दशा, कैसे जीव बैठे होंगे, कैसे बात वलय होंगे, वो सारी कल्पना हम यहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं, 1 सेकंड में हमारे भाव वहां पहुंच जाते हैं। तो भावों की न केवल तीव्रता, उनका तीव्र वेग, बल्कि उनका अनोखापन ऐसा है, उनमें इतनी शक्ति है कि भाव किए और अनंत कर्म परमाणु, अनंत परमाणु कर्मों का रूप धारण करके हमारी तरफ खींचे चले आते। तो जीव को क्या करना पड़ा उसके लिए, आप राग मोह आदि, मोह राग देश आदि करिए, कर्म तो अपने आप चले आएंगे। जीव निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है, उसके कारण प्रति समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, जीव के प्रदेशों में आकर ठहरते हैं, अपना डेरा डालते हैं। पुराने कुछ कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर निकल जाते हैं, फिर भी कर्म की सत्ता अविरत बनी रहती है। अनादिकाल से सत्ता में पड़े हुए कर्म में नित्य नए कर्म परमाणु आकर के मिलते हैं और उतने ही पुराने परमाणु खिर जाते हैं। जैसे मैंने आपको मधुमक्खी का एक छत्ते का उदाहरण दिया था ना, तो जो ढेर सारी मधुमक्खियां भरी हुई हैं, उनमें से कुछ उड़ जाती हैं, कुछ नई आके बैठ जाती हैं, और वो छत्ता बरकरार बना रहता है। ऐसे ही हमारा कर्मांड शरीर है, वो उसमें कर्मों की सत्ता अनादिकाल से चली आ रही है। पुराने परमाणु जब जब उनका मैच्योरिटी आती है वो उदय हो करके निकल जाते हैं और नए परमाणु का बंधन निरंतर करते रहते हैं कर्मों का। यहाँ कर्म का केवल बंधना और छूटना ही होता रहता तब भी कोई बात नहीं थी, परंतु जब कर्म जीव को छोड़कर जाने लगते हैं तो वो जीव को भेंट भी देते हैं, उपहार देते हैं, फल देते हैं, प्रसाद देते हैं, किराया देकर जाते हैं। इसे ही हम कर्म का उदय कहते हैं। 8 कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न फल देते हैं, इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हे जीव, तुम यदि सोचते हो कि कर्म कितने भले हैं जो हमें भेंट और फल देकर जाते हैं, देखो हमारे इस सुंदर शरीर की रचना वे करते हैं, हमें सुख के साधन उपलब्ध कराते हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि हे जीव, मैं तुझे भोला कहूं या बुद्धू हैं? अपन बोलते हैं ये तो अच्छी बात है ना कि कर्म जब जाते हैं तो हमको कुछ भेंट दे के जाते हैं। तो जो हमारी लेखिका है वो कह रही हैं कि तुमको बुद्धू कहूं कि क्या कहूं, तुम उसमें बड़े प्रसन्न हो रहे हो। अरे जरा विचार तो कर, कर्म कोई तेरा उपकार नहीं कर रहे, उन्हें तो अपनी सत्ता, अपनी परंपरा। आपका नेट नहीं चल रहा बराबर, अरे जन साहब आवाज साफ नहीं आ रही। देखो फिर से ट्राई करना थोड़ी देर। जरा विचार तो कर, कर्म कोई तेरा उपकार नहीं कर रहे, उन्हें तो अपनी सत्ता, अपनी परंपरा बनाई रखनी है। यदि तुम उसके फल में नहीं जुड़ोगे, उसमें हर्ष विषाद मोह नहीं करोगे, तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे
जब कर्म उदय में आते हैं, जब वो जाने लगते हैं, तो जो भेंट दे रहे हैं वो भेंट आप स्वीकार नहीं करोगे, उनको जाने दोगे बिना उनसे जुड़े हुए, तो वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, हम तो उनके फल में अच्छा या बुरा महसूस करते हैं और नए कर्म तदनुसार राग द्वेष करके बांध लेते हैं। उन्हें तो अपनी सत्ता परंपरा बनाए रखनी है। तुम यदि उसके फल में नहीं जुड़ोगे, कोई रिएक्ट नहीं करोगे, हर्ष विषाद नहीं करोगे, जब उनका फल का उदय आएगा तो क्या होगा, तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे। और इसी तरह होते होते कर्म की सत्ता ही नष्ट होगी, कर्म का अभाव होगा और तुम पूर्ण सुखी होगे। सबको समझ में आ रही है ये सब बात ना? अच्छी बात एकदम चल रही ना, फ्लो में। फर्स्ट क्लास। तो देखो, या नहीं समझ में आया पूछना, मैंने कहा वैसे ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आने वाली हो। बुलेट ट्रेन चल रही है सर। हाँ, आप बिल्कुल इसको ऐसे सीधे आप सुनते जाएंगे ना, आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ होने वाला। देखो और सुनिए आगे। हे जीव, तेरी मूर्खता देख तो सही, तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अमूर्तिक प्रदेशों का, हम कैसे आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, दिखाई नहीं देते, आकार नहीं उनका ऐसा जैसे पौधगली का आकार होता है। तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। परंतु इस कर्म नो कर्म वर्गना के राशि को तूने स्व मान लिया है। इतना जो है धनी तू है, इतना ज्यादा ज्ञानवान है तू, उसके अलावा तेरे अलावा ज्ञानी कौन है? और कोई द्रव्य में ज्ञान होता नहीं, जीव द्रव्य के अतिरिक्त। अनादि निधन है, जो कभी नष्ट होता नहीं। कहते हैं ना, आत्मा को ना आप जो है चाकू से काट सकते हो, ना गोली से मार सकते हो, ना पानी में गला सकते हो, किसी भी तरह से उसको कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकते। ऐसा अनूठा जीव द्रव्य मैं हूं, स्वयं हूं। नाम करने बड़ी कुशलता से तेरे लिए इस शरीर, इंद्रिय आदि रूप कारागृह बनाया। आयु कर्म ने विवक्षित काल तक तुझे इस कारागृह में बंदिस्त कर दिया। सब कर्मों का बता रहे हैं ना, कार्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहले आयु कर्म के कारण मैंने ये शरीर धारण किया, फिर नाम करने बड़ी कुशलता से इस शरीर में इंद्रिय आदि का निर्माण किया और मुझे उस शरीर में कैद कर दिया। आयु कर्म ने विवक्षित काल तक तुझे इस कारागृह में कैद कर दिया। मोहिनी कर्म ने तुझ पर ऐसी जादू डाली, मोहिनी डाली, कि तू उस कारागृह यानी बंदी गृह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। जैसे किसी व्यक्ति ने जेल में ही जन्म लिया हो, तो वो उस जेल को ही अपना पूरा घर मानेगा ना, शुरू से लेकर आखिर तक उसी के सपने देखेगा, उसी को सच्चा मानेगा, उससे बाहर निकलना नहीं चाहेगा। क्या भले ही वो कितना ही उससे अच्छी और कोई भी जगह क्यों ना हो, उसको वही पसंद है। इसलिए तो हम मरना नहीं चाहते। भले ही हमारा शरीर एकदम गल जाए, सड़ जाए, तब भी हम, कोई कहे भाई साहब स्वर्ग चलोगे, मोक्ष चलोगे, तो हम बोलेंगे चल तो सकता हूँ, लेकिन इस शरीर सहित ही जाऊंगा, इसे छोड़ नहीं सकता। इससे इतना अनुराग है, इतना मोह है। तो इसलिए बोल रहे हैं वो जो मोहनी है, मोहनी कर्म कर जिसने मोहनी डाल रखी है, और मैं उस शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेता हूं, उसको छोड़ना नहीं चाहता। ये इस जीव की दशा है। इस कारागृह के निर्माण पर तूने हर्षोल्लास मनाया है। शरीर का निर्माण हो गया, पहला बर्थडे, दूसरा बर्थडे, काय का बर्थडे हो रहा है? उस कारागृह का जिसमें मैं कैद हूं। भाई साहब, मैं 1 साल से इस शरीर में कैद हूं, कितनी खुशी की बात है। काटो केक। हाँ, ऐसा कितने वर्षों से उल्लास मना रहा हूं इस कैद खाने। प्रतिवर्ष इसकी सालगिरह मनाई और इस कारागृह की देखभाल में, उसकी संभाल में सारा काल गंवाया। एक पल भी मैं शरीर की चिंता के बिना जीता नहीं। हर पल इस शरीर की कोई ना कोई समस्या से मैं वाकिफ रहता हूँ, उसका सामना करता हूँ, उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करता हूँ, और ऐसे ही मेरा जीवन निकल जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इस कारागृह की टूट फूट या खराबी होते देखकर डॉक्टरों को पैसे दे देकर इसकी मरम्मत कराई, और इस कारागृह से अन्य कारागृह में जाने का समय आने पर तूने रो रो कर आकांत कर दिया। फिर कर दिया रो रो, भाई साहब मेरा अंतिम समय आ गया, सबसे मेरा
ये भावपूर्ण निवेदन है कि सब भले से रहना, अच्छे से रहना, एक दूसरे का ध्यान रखना, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरी धन आदि को ठीक से रखना। ये सारी जो है अपने कितने भावुक होकर के ये क्षण आते हैं। काय की भावुकता है? कितने कालों से वो सब परमाणु और वो सब जीव आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, किसी ना किसी रूप में आते रहते हैं। आपकी जो भावमय जो अपील है उससे क्या फर्क पड़ने वाला? उन जीवों का जो होना है, उन जीवों को जहां जाना है, फिर अगले भाव में जिस रूप में आना है, उन शरीर के परमाणुओं को बिखर कर जिन शरीर का निर्माण करना है उन्हें वहां चले जाना है। आप भावात्मक अपील करो चाहे बिल्कुल तटस्थ रहो, किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हाँ, मैं जरूर उन भावात्मक संवेदनाओं के सहारे नए राग द्वेषों के कारण नए नए जीवन का फिर से सृजन करता हूं, नई नई पर्यायों को आमंत्रण देता हूं। तो इस कारागृह की टूट फूट या खराबी होते देखकर डॉक्टरों को पैसे दे देकर इसकी मरम्मत कराई, और इस कारागृह से अन्य कारागृह में जाने का समय आने पर तूने रो रो करके ढेर कर दिया। हे जीव, तू तो ज्ञानमय है, केवल ज्ञान स्वभावी है, इस कारागृह से भिन्न है, फिर भी इसके छोटे से झरोखों अर्थात इंद्रियों से तुझे बाहर का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो उतने ही अल्प ज्ञान इतना तूने स्वयं को मान लिया। जितना जितना हमें ज्ञान हुआ ना, जैसे कूप मंडूक कहते हैं ना, वही इतना ही तो मैं हूँ, मैं ये सब जानता हूँ भाई साहब, मैं वो भी पहचानता हूँ, उसका दम भी हम करते हैं। तो हमें ये सारी चीजें पता है, इंद्रियों के माध्यम से मैं सबका जो है वो सेवन करता हूँ। तो ये बोल रहे हैं ये छोटे छोटे झरोखे यानी इंद्रिय रूप मिले हैं, और उनसे जो बाहर का जो ज्ञान होता है उनसे ही मैं संतुष्ट हूँ। देखो, इंद्रियों का ज्ञान, जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब बाहर के विषयों का ग्रहण करती हैं। जो आपकी नासिका है वो भी बाहर की गंध लेती है। अगर अंदर की गंध लेने लगे तो क्या हो? हैं? शरीर के अंदर इतने कि आप एक क्षण भी बैठ नहीं सकते। इसलिए वो सारा नेचर ने व्यवस्था ये की है कि आपको बाहर का ही दिखाई भी बाहर का देता है। अंदर की जो पीप मवाद ये वो सब जो अंदर पड़ी हुई है, बाहर के किसी के घाव जो सड़ रहा हो आप देख नहीं सकते। और अंदर कितने रिसाव हो रहे हैं, क्या क्या जो अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे कैसे सड़न वाले पदार्थ अंदर पड़े हुए हैं। अरे अपने को घाव हो जाए, उसमें सड़न पड़ जाए तो वो भी सहन नहीं होती है सर। बात है, क्योंकि बाहर से दिखता है ना वो, हाँ। है ना, एक्सटर्नल। अंदर विद्यानंद या क्या नाम था उनका, विद्यासागर। तो इस तरह का जो है बात है। तो चलो अपन थोड़ा सा और आगे चलेंगे, फिर मैं तो समापन करेंगे इसका। यह तो सब पुद्गल का खेल है, पुद यानी जुड़ना और गल यानी बिखरना। अपना नाम सार्थक करने वाला यह पुद्गल मतिहीन, अज्ञानी, अचेतन होते हुए भी अपनी मिलन गलन रूप क्रिया करता रहता है। हे जीव, तू ही ऐसा मूर्ख है कि ज्ञानी, चेतन, मति वाला होते हुए भी इस पुद्गल के नाच को अपना मानकर कभी हंसता है तो कभी रोता है। भिन्न अपना अस्तित्व और स्वरूप जानना ही नहीं चाहता। लगता है तूने अपनी बुद्धि कहीं गिरवी रखी है। शरीर के जितने भी जो हमारी एक्टिविटी हैं उनमें हम मस्त हो जाते हैं। भाई साहब, कितना अच्छा मैं डांस करता हूँ, तुम डांस कर रहे हो, हैं? डांस करने वाले ये जो पुद्गल नाच रहे हैं, इनमें तुम मैं की कल्पना कर रहे हो। सामने वाला कितना अच्छा डांस कर रहा हूं, मैं कितना अच्छा डांस कर रहा हूं। अरे डांस तो तुम्हें कराया जा रहा है उन पुद्गलों के माध्यम से, उनमें होने वाले जो अपने खोटे परिणाम है, राग द्वेष रूप परिणाम, उनके कारण मस्त हो रहे हो। भाई साहब 80 साल की उम्र में भी देखो मैं कितना फिट हूं। क्या फिट हो? वो परमाणुओं की व्यवस्था है, उन्हें जब तक फिट रहना है, जहां रहना है, स्थिर नाम कर्म का उदय है, तो वो फिट बना हुआ है। 1 मिनट में अनफिट भी हो जाओगे। ठीक है सर, तो अभी किसी को कुछ पूछना तो पूछा, हमारे पास 2 मिनट है, फिर उसको बाकी कल पढ़ेंगे अपन। सबको समझ में आया ये जो अपन ने आज कहा? यस सर, फ्लॉलेस क्या है। देखो, ये बिल्कुल पूरा जितने शास्त्र हैं उन शास्त्रों का सबका निचोड़ यही है। कारागृह का कॉन्सेप्ट अच्छा दिया सर।
हैं कारागृह का जो कॉन्सेप्ट दिया है जी। ये बहुत अच्छा दिया है एक्चुअली। ये शरीर जो है तन कारागृह माई मोहि दिए दुख भारी, ये कौन सी उसमें आता है? आलोचना पाठ। उन्हें एक वो है ना, विनती है, इनको नेक बिगार में कछु नाई कियो जी, बिन कारण जब हाँ वो विधि, वो सब अपन पढ़ते हैं। मेरे लिए और अपने वैराग्य भावना में भी है, देन आपका जो दवाएं तो ऊपर। बहुत सारी चीजों में है ये। तन कारागृह माई मोहि, ये कारागृह ही है। और ऐसा कारागृह है कि जब तक, जैसे कि हमको वो सजा होती है ना, तो उसमें तो फिर भी फेर पार हो जाता है कि भाई साहब 20 साल की सजा काट रहे थे आपने, अच्छे जो वो किए, ये तो आजीवन कारावास है। हाँ, तो उसमें भी आपको छोड़ देते हैं जज के साहब, 14 साल का जो दिया था, अच्छे उनके वो देख करके का व्यवहार देख करके 10 साल में छोड़ दिया, है ना। तो यहाँ तो एक बार उदय में आना शुरू हो जाए तो वो उतने साल तक वो पर्याय से आप छूट नहीं सकते। हाँ, उस पर्याय में आने से पहले अगर जो है बंद होकर के उदय में नहीं आए, तब तक तो कुछ संक्रमण हो सकता है, उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, सारे शास्त्रों का निचोड़ हमने आज पढ़ा और कल और पढ़ेंगे। अगर हमने इसको समझ लिया तो कोई जरूरत नहीं है बहुत गहरे गहरे शास्त्रों को पढ़ने की। पढ़ेंगे जरूर अपन, लेकिन अगर हमको ये समझ में आ गया तो अब से हमें वो शास्त्र और अच्छे से समझ में आने लगे। इन्हीं का विस्तार है वो सब, है ना। नहीं तो वही है, एक था राम और एक था रावण ना, वही वाली बात। हमने उसका जो विस्तार किया है वो विस्तार इसलिए किया है कि लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो एक था राम और एक थे रावण ना, इनने उनकी नारी हरी, उनने इनकी मौत करी, इतनी सी बात का बातन्ना, और तुलसी ने रच दिया पोथन्ना। सारे पोथन्ने जो है वो इसलिए रचे गए हैं क्योंकि ये जीव जो है अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहता है, लेकिन इस मूर्ख को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इसलिए इतने भवों से इस संसार में भटक रहा है। हो सकता है कि आज की अपन ने जो चर्चा की, इसको सुनकर के किसी की जीव के अंदर में ये उद्बोधन आ जाए, उसके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए और उसे वास्तव में टू दी पॉइंट बात समझ में आ जाए, उसी दिन से उसका भाव सिमटना चालू हो जाएगा। ठीक है सर, सबको अच्छा लगा होगा। जिनवाणी स्तुति करते हैं, कल अपन फिर इसको कंटिन्यू। अंकल जी ऐसा लग रहा है आप जीवन वृतांत सुन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रमिला, ये है ही जीवन वृत्तांत ही है। हमारे फिल्म देख रहे हैं थिएटर में। हाँ, सारे जो मूवी है देख सारे अनम्यूट थे, लेकिन किसी को कुछ बोलने की इच्छा ही नहीं हुई। अरे इच्छा क्या हुई, वो आपने मौका ही नहीं दिया। इतने मशगूल हो गए। सुन रहे थे ना इसलिए। हैं? हम अपनी ही कहानी सुन रहे थे ना इसलिए। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सही कहा, अपनी कहानी सुन अंकल रहे से ये हमको कोविड की वैक्सीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? देखो एक बात मैं और आपको बताऊं, ये जो है पूरी बात को वस्तुस्थिति समझने के बाद भी हम अपनी इवन सम्यक दृष्टि भी उसकी जो भूमिका जैसी होती है, उस भूमिका का निर्वाह तो करता ही है, क्योंकि हम अगर इस भूमिका को छोड़ना चाहें तब भी छूटने वाली नहीं, क्योंकि इस भूमिका में हम आए हैं, हमारा जीवन है, हमारे नाते रिश्ते जिनको हम मिले हुए हैं, वो सारी व्यवस्थाएं वैसी चलना है। उनको खाली अपना चिंतन बदल देना है, उनमें अपनापन मानना छोड़ देना है, उनमें दुखी सुखी होना जो है छोड़ देना है। छोड़ तो पूरा नहीं सकते, लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। ये इस सिद्धांत को समझने के बाद हमारी मन स्थिति अवश्य ही बदलना चाहिए, और जितनी जितनी बदलेगी उतने हम सुखी होंगे। प्रोपोर्शनेट है, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना जितना रेस समझ में आएगा उतने अपने सुखी आज से, अभी से, इसी क्षण से होना शुरू हो जाएगा। चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। क्यों द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको कहु न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है।
हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।